महाभारत का युद्ध आज तक का सबसे विनाशकारी और विध्वंसक युद्ध रहा है और इस युद्ध में कई लोगों की जानें गई थी और कौरवों का पूरा वंश खत्म हो गया था। और कहा जाता है कि इस युद्ध में इतने लोग मरे थे और इतना रक्त बहा था कि वहाँ की भूमि का रंग आज भी लाल है। महाभारत का युद्ध दुनिया का सबसे ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें पांडव कौरवों पे विजय प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही 10 महान योद्धाओं और इनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं और हम यहाँ पे सभी योद्धाओं के स्पिरिचुअल फादर के बारे में बता रहे हैं। दुर्योधन 100 कौरवों में सबसे बड़े भाई थे और ये एक महान योद्धा भी कहलाते थे। गदा चलाने की काबिलियत इनसे ज्यादा किसी में नहीं थी और उस समय ये गदा चलाने के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। दुर्योधन में गजब की शक्तियाँ थी और कहा जाता है कि उनमें 100 आदमियों जितना बल था और उन्हें छोटी मोटी शारीरिक हानि होने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दुर्योधन ने अपनी युद्ध कला गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से सीखी थी और उन्होंने गदा चलाने की विद्या कृष्ण के बड़े भाई बलराम से सीखी थी और दुर्योधन को दुनिया का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है। महाभारत का युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण भी दुर्योधन ही थे। भीम 5 पांडव भाई में से दूसरे बड़े भाई थे। ये कुंती और वायुदेव के पुत्र थे और भीम अपने पिता की जैसे ही शक्तिशाली थे। इन्हें वायुदेव और इंद्रदेव जितना ही बलवान माना जाता था और जहाँ बल की बात करें तो पूरे महाभारत में भीम से ज्यादा बलवान कोई भी नहीं था और कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था और भीम ने भी गदा और तलवार चलाने की शिक्षा बलराम से ही ली थी। और भीम के विषय में कहा जाता है कि एक बार पहाड़ी के ऊपर ये अपनी माँ की गोद से गिर गए थे और ये जिस चट्टान पे गिरे थे वो चट्टान पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी और भीम को एक खरोच तक नहीं आई थी। अभिमन्यु महान योद्धा अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु ने द्वारका में श्री कृष्ण के आचरण में ही अपना बचपन बिताया था। उन्होंने युद्ध की कला अपने पिता अर्जुन और कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न से सीखी थी। अभिमन्यु में सीखने की जबरदस्त कला थी जिसकी शुरुआत माँ के कोख से ही उन्होंने कर दी थी। अर्जुन जब अभिमन्यु की माता को युद्ध नीतियों के बारे में बताते थे तो अभिमन्यु कोख में ही रह के वो युद्ध नीतियों को सीखने लगे थे। और इसी तरह चक्रव्यूह में घुसने का तरीका उन्होंने कोख में रहते ही अपने पिता अर्जुन से सीख लिया था, लेकिन वो चक्रव्यूह को तोड़ने की कला नहीं सीख पाए थे क्योंकि जब अर्जुन ये कला उनकी माँ को बता रहे थे तब तक उनकी माँ सो गई थी। अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन के जितने ही बलवान माने जाते हैं और वो सिर्फ 16 साल के ही थे जब वो महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। वो आधे देवता और आधे राक्षस थे, इसीलिए उनमें दोनों की ही दैवी शक्तियाँ सम्मिलित थी। क्योंकि वो हिडिंबा के पुत्र थे इसीलिए उनमें सारी राक्षसी शक्तियाँ मौजूद थी और वो एक क्षत्रिय के पुत्र भी थे, इसीलिए वो युद्ध कला में पारंगत थे। घटोत्कच के पास कई दिव्य शक्तियाँ थी, जैसे कि वो अपने शरीर को जितना चाहे बड़ा कर सकते थे। इसी के कारण महाभारत के सारे योद्धा उनसे भयभीत होते थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृति के पुत्र थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा शिव जी के ही अंश हैं और कौरवों के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक हैं। द्रोणाचार्य ने कई वर्षों तक शिव जी की तपस्या की और वरदान में उन्हीं की तरह एक बलशाली पुत्र मांगा। भगवान शिव के आशीर्वाद की वजह से उनके सर पे एक मणि थी और इस मणि की वजह से ही ना तो उन्हें भूख लगती थी और न प्यास, और इस मणि के बल से वे किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। अश्वत्थामा एक चिरंजीवी है और वो अस्त्र और शस्त्र के महारथी माने जाते हैं। अश्वत्थामा के पास कई दैवीय अस्त्र और शस्त्र थे और उसमें सबसे बलशाली अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। और भीम का भी कहना था कि अश्वत्थामा से गुस्से में लड़ना नामुमकिन है क्योंकि वे गुस्से में एकदम शिव जी की तरह ही शक्तिशाली और विध्वंसक हो जाते थे। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पिता थे और वो कौरवों और पांडवों के शाही गुरु भी थे। द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को एक महान धनुर्धर बनाया था और पांडवों और कौरवों को भी इन्होंने ही युद्ध कलाएं सिखाई थी। द्रोण परशुराम जी के शिष्य थे और वो अपने वचन की वजह से वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। द्रोण बहुत बड़े ज्ञानी थे और महाभारत के युद्ध में सबसे अच्छी रणनीतियां द्रोण ने ही बनाई थी। अर्जुन को महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। अर्जुन इंद्रदेव और कुंती के पुत्र थे। अर्जुन एक बहुत ही बेहतरीन तीरंदाज थे और उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, और समय के साथ युद्ध कलाओं में अपने गुरु से भी आगे निकल गए और दुनिया के सबसे महान धनुर्धर बन गए। अर्जुन को अस्त्र और शस्त्र का बहुत अच्छे से ज्ञान था और उनके पास कई दैवीय हथियार भी थे और उनमें से सबसे बड़ा हथियार था ब्रह्मास्त्र। लेकिन कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने किसी भी अपने दैवीय अस्त्र का उपयोग नहीं किया था। अर्जुन ने महाभारत
महाभारत के युद्ध में कई महान योद्धाओं का वध किया, जिसमें से कर्ण और भीष्म पितामह भी शामिल थे। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। कर्ण पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे, लेकिन कर्ण ने सामाजिक भेदभाव और अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के कारण ये युद्ध कौरवों की तरफ से ही लड़ा। कर्ण ने अपनी विद्या भगवान परशुराम से ली थी और वो एक कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए, और ये कवच और कुंडल उनके पिता सूर्यदेव ने दिए थे, और जिसके कारण कोई भी अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और कर्ण ने भीष्म पितामह को ये वचन दिया था कि जब तक वो युद्ध में रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ युद्ध में उतर गए तो वो पांडवों का नाश कर देंगे। और इसी वचन की वजह से कर्ण कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद उतरे। क्योंकि कर्ण एक महान योद्धा था, इसीलिए उसे सामान्य रूप से हराना बहुत ही मुश्किल था। तो पांडवों ने एक षड्यंत्र बनाया और उसके तहत उनका कवच और कुंडल मांग लिया गया, और उसके बाद ही अर्जुन कर्ण का वध कर पाए। भीष्म पितामह भीष्म देवी गंगा और शांतनु के पुत्र थे। भीष्म कौरवों और पांडवों के दादा भी थे। भीष्म पितामह ने भी अपनी शिक्षा परशुराम से ही ली थी। तो उनको अपनी माँ गंगा से कि ये वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु होगी। और एक बार परशुराम जी ने ये कहा था कि भीष्म से कभी कोई युद्ध मत करना, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनसे युद्ध में जीतना मुश्किल है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान कृष्ण महाभारत के सबसे विद्वान और सबसे बलशाली योद्धा थे, और उन्होंने महाभारत में शस्त्र न उठाने का वचन लिया था। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। भगवान कृष्ण एक महान योद्धा भी थे, और उनके ज्ञान और उनके बल का वर्णन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।